जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल की आरजी ट्यूशन क्लासेस में। दोस्तों आज अपन जो यूनिट नंबर अपनी 15 चल रही थी उसके क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। इससे पहले आपका जो काम है रेगुलर वो करते रहिए। चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द ही जो बेसिक पार्ट अपने चल रहे थे मैथ्स के वो बेसिक पार्ट भी मैं डालने वाला हूं जल्द ही, क्योंकि बेसिक पार्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। क्योंकि ये जो सिलेबस चल रहा है सिर्फ 10th के बच्चों के लिए है। बाकी जो बेसिक्स मैथ्स के जो पार्ट है वो हर वर्ग के बच्चे, हर क्लास के बच्चे उसमें पढ़ सकते हैं। जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी उसमें पढ़ सकते हैं। तो मैं जल्दी उस बेसिक पार्ट के आगे के जो काम है या आगे का जो वर्क है वो अपन डालने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन इसका ये है। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सॉल्यूशन इसका, अपन को त्रिज्या दे रखी है आर बराबर अपन को दे रखे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, पहला जो क्वेश्चन है वो ये कर रहा है कि वृत्त की परिधि, वो सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, ये अपन को निकालना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू चाहिए अपन को, वैल्यू रख दो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या होती है 3.5, इसको काट दो 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 22 पंजे 110, ये आ जाएगा 2 गुणा 11.0 और इसको करोगे तो 11 दूनी 22 सेंटीमीटर। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, परिधि आ जाएगी। अगर अपने पास में त्रिज्या जो है कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर बात कर रहा है ये किसकी, क्षेत्रफल की। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसको गुणा कर दो, वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू क्या होती है अपने पास में 22/7, आर की वैल्यू 3.5 गुणा 3.5, तो इसको काट दो 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 22 पंजे 110 गुणा 3.5 गुणा कर दो 11 पंजे 35, सॉरी 11 पंजे 55, हसल 5 11 33 और 5 38, एक अंक छोड़ के क्या लगा दो पॉइंट, और जो क्षेत्रफल आता है वो आता है सेंटीमीटर के स्क्वायर में। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। पहला जो अपने पास में परिधि आई थी वो हो जाएगी कितनी 22 सेंटीमीटर, और जो अपने पास में ये आएगा क्षेत्रफल वो कितना आ गया 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये ध्यान रखना, इनकी जो इकाई होती है वो लिखना मत भूलना, इनकी जो यूनिट होती है उसको लिखना मत भूलना, वरना क्वेश्चन कट जाएंगे, नंबर कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास में, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इजी क्वेश्चन है दोनों ही। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, या फिर देख लो यहां पे इसकी जो वैल्यू दे रखी वो अपन को दे रखी 44। परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 44। अपन को क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्या निकालना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू तो अपन 22/7 रख देंगे, आर की वैल्यू चाहिए तो आर की वैल्यू अपन ने यहां से निकालनी है फिर वहां रखनी है। तो देखो यहां आर छोड़ दो, पाई 2 पाई को उधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा 44/2 पाई। पाई की वैल्यू रख दो 7, ये कट जाएगा 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहां पे आर की वैल्यू रख दो, अपन को क्षेत्रफल चाहिए तो पाई की वैल्यू रख दो 22/7, आर की वैल्यू 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल और 22 को 7 से मल्टीपल करोगे तो आ जाएगा 154, और ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन इजी है, आराम से करो अच्छे से हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या जो है वो अपने पास दे रखी कितनी 21 मीटर। इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो तो अर्धवर्ताकार प्लाट है, पहले तो अपने पास ये ध्यान रखना, ये हो गई अपने पास में 21 मीटर। पहले तो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल, तो देखो अर्धवर्त का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा
वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो किसका होता है, पूरे वर्त का। इसमें भाग दे तो किसका, 2 का। या फिर अपन इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख दो यहां पे सीधी सीधी, क्या आएगा 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर 21 गुणा 21। तो 2 से ये कैंसिल, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 11 तिया 33 गुणा 21। कर दो इसको, 21 एकम 21 बड़े 21 तिया 63 असल 6 21 तिया 63 और 6 69। तो ये तो आ गया इसका क्या, क्षेत्रफल सेंटीमीटर के स्क्वायर में। ठीक है, क्षेत्रफल में तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करें अगर इसके परिमाप की, अपन परिधि बोल सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन किसकी, अर्धवर्त की। तो अर्धवर्त की जो परिधि होगी, पूरा जो वर्त होता है 2 पाई आर, इसमें आधा कर दो इसका। भाई पूरे वर्त की जो परिधि होती है उसका भी आधा कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया पाई और आर। ये आ गई अर्धवर्त की परिधि, ये अर्धवर्त की परिधि है। लेकिन अपन को क्या चाहिए, अर्धवर्त का परिमाप चाहिए, पूरा का पूरा परिमाप। तो परिमाप का मतलब ये होता है कि उसकी सभी भुजाओं की या किसी आकृति की सभी लंबाइयों का माप। तो देखो ये अपने पास मान लो अर्धवर्त बन गया, ठीक है, और ये अपने पास पूरा था, ठीक। तो अपन ने जब इस पूरे की परिधि में से 2 पाई आर बाई 2 में से अपन ने आधा किया, तो भाई जो इसकी परिधि है वो आधी रह जाएगी, ये आधी परिधि रह गई। मतलब ये लेंथ आएगी अपने पास में अर्धवर्त की परिधि जब अपन ज्ञात करेंगे तब। तो जो अपन ने लिखा है ना ये पाई आर, इस पाई आर में तो अपन को ये आएगी, ये जो लाइन है ये बनेगी, सिर्फ अर्धचंद्र बनेगा। लेकिन अपन को तो परिमाप चाहिए, तो परिमाप का मतलब ये हो गया कि इस लंबाई को अपन शामिल करेंगे। ये हो गया आर अपना, सॉरी ओ पॉइंट या सी बोल दो। और ये जो दूरी होती है यहां से यहां तक, इसको भी अपन आर बोलते हैं, और यहां से यहां तक इसकी दूरी को भी अपन क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो अगर इसमें इस वाली लंबाई में अपन ये भी जोड़ दें तो फिर अर्धवर्त का परिमाप आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आर और ये क्या हो गया आर। तो कितनी आर हो जाएंगे, 2 आर। तो अपन अर्धवर्त का जो परिमाप है उसके फॉर्मूले की बात करें तो ये आएगा पाई आर प्लस का 2 आर। क्या आएगा, पाई आर प्लस का 2 आर। अब इसमें वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 गुणा 21 दूनी 42, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 22 तिया 66 प्लस 42 कितना आ जाएगा 108 सेंटीमीटर। तो अर्धवर्त का जो परिमाप है वो अपने पास में कितना आ जाएगा, 108 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। इसको थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि अर्धवर्त की अगर अपन ने जैसे यहां किया था इस क्षेत्रफल का आधा किया था, तो अगर इसका भी अपन आधा करेंगे तो फिर पूरी परिधि नहीं आएगी, परिमाप नहीं बनेगा वो पूरा। तो परिमाप बनाने के लिए अपन को पाई आर में 2 आर और जोड़ना पड़ेगा, तब इसका परिमाप बनेगा, तब इसके आंसर सही आएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक स्कूटर का पहिया है, वो 100 चक्कर लगाने में 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो इस पहिए के द्वारा इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो अपन को यह पता होना चाहिए कि अपन को इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या अपन को निकालना है। निकालना तो सिंपल दे रखा है कि त्रिज्या अपन को निकालनी है। तो ये कह रहा है कि 100 चक्कर में तय दूरी। तो देखो अपन जानते हैं, या फिर मान लो, माना पहिए की जो त्रिज्या है वो अपन ने 8 सेंटीमीटर मान ली, ठीक। पहिए जो एक चक्कर में तय दूरी, बोल सकते ना वो उसको परिधि। भाई पहिया जो एक चक्कर में तय दूरी है या एक चक्कर में जितनी दूरी तय करेगा उसको अपन परिधि बोल सकते हैं। यहां पर वो क्वेश्चन में दे रखा है कितनी, 100 चक्कर में तय दूरी। कितनी है, 88 मीटर। तो एक चक्कर में तय दूरी क्या आ जाएगी, 88/,
100 मीटर। ये आ गई अपने पास में एक चक्कर में तय दूरी। अब एक चक्कर में तय दूरी किसके बराबर है अपने पास में, परिधि के बराबर। तो अपन इसको लिख सकते हैं ना, परिधि बराबर 88/100 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करो तो इसको 100 से गुणा कर दो, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आ गया परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 88। आर की वैल्यू निकालोगे तो 2 पाई कहां जाएगा, भाग में, पाई की यहां रख दो वैल्यू। तो 22 एकम 22, 22 चौक 88, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। और ये किस में था, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में चेंज हो गया था ना ये, ठीक है। तो ये किस में आ गया, सेंटीमीटर में। तो पहिए की जो त्रिज्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्ताकार प्लेट है, उसका अपन को क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर या 154 वर्ग सेमी। इसकी परिधि अपन को ज्ञात करनी है। तो देखो मान लो, माना वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या बराबर 8 सेमी है और जो प्लेट का अपन को क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है अपन को, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। अपन को निकालनी क्या है, हमें निकालनी है परिधि। और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। हमें परिधि निकालने के लिए आर की जरूरत है और आर अपन यहां से निकाल सकते हैं। तो आर की वैल्यू निकालेंगे, पाई को उधर भेज दो। तो 154 पाई कहां जाएगा, भाग में, पाई की वैल्यू रख दो, 22 7 चला जाएगा ऊपर, काट दो इसको, 22 एकम 22, 22 7 154। तो ऊपर आ जाएगा अपने पास में 49 या 7 गुणा 7। तो आर की वैल्यू निकालोगे प्लस माइनस क्या आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। और अपन को पता है कि त्रिज्या क्या होती है, लंबाई, लंबाई कभी माइनस में होती नहीं है, ठीक है। तो इस आर की जो वैल्यू आएगी प्लस का 7 आ जाएगी। परिधि अपन को चाहिए तो फिर यहां रख दो 2 गुणा 22/7 और आर की वैल्यू क्या आ गई, 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44। तो इस वर्त की जो अर्धवर्ताकार जो वर्ताकार प्लेट है उसकी जो परिधि आ जाएगी वो आ जाएगी 44 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 काफी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा टफ भी है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वर्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर की स्क्वायर हो तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो यहां अपने पास में जो चीजें दे रखी है ना वो वर्ग की दे रखी है। वर्ग का क्षेत्रफल 484। तो पहले अपन वर्ग की भुजा मान लेते हैं। माना वर्ग की भुजा x है, x मीटर मान लो, x मान लो, ठीक है। तो देखो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा अपने पास में 4x, यही होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्रश्नानुसार कि वर्ग का परिमाप या वर्त की परिधि बराबर है किसके, वर्ग के परिमाप के, ठीक है। तो वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर और वर्ग का परिमाप क्या आ गया 4x, ठीक है। अगर अपने पास में x की वैल्यू आ जाए तो अपन वर्त की परिधि की पूरी वैल्यू मिल जाएगी वर्त की परिधि के बराबर। तो अपन यहां से r की वैल्यू निकाल लेंगे, r की वैल्यू आती है अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से। लेकिन अपने पास में x की वैल्यू नहीं है, अपन x की वैल्यू कहां से निकालेंगे, वो अपन को वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। तो देखो वर्ग का जो क्षेत्रफल है इसको समीकरण नंबर 1 दो। वर्ग का क्षेत्रफल है अपने पास में 484 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा अपन ने क्या मान रखी है
एक्स का स्क्वायर, ये कितनी आई 484, और यहां से अगर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 22, और ये सेंटीमीटर में था तो ये भी किस में आएगी सेंटीमीटर में। 22 का ही वर्ग होता है ना ये 484, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और 4 48, सही है। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। यहां रख दो समीकरण नंबर 1 से, क्या आ जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू 4 गुणा x की वैल्यू 22, तो 2 पाई आर इक्वल टू 88, और r की वैल्यू निकालोगे तो 88 बटे 2 पाई, और पाई की वैल्यू रख दो 22 से कम 22, 22 चौक 88, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। तो जो r की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी अपने पास में 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब r की वैल्यू आ गई तो फिर अपन आसानी से निकाल सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रखो 22 बटे 7 आर स्क्वायर, यानी कि 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये उसका क्षेत्रफल आ जाएगा किसका वर्त का। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन, थोड़ा घुमा के दे रखा है, बाकी इसकी लैंग्वेज अगर समझ में आ गई, करना क्या है क्या दे रखा है, अगर ये चीज समझ में आ गई तो बड़ी आसानी से कर लेंगे अपन इसको। थोड़ा सा ध्यान से करो हो जाएगा। अरे देखो भाई इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी अपन ने। यहां आर की जो वैल्यू है 7 दूनी यहां पे 14 आएगी, ठीक है, तो आर की वैल्यू अपन 14 रखेंगे यहां। देखो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 22 बटे 7 गुणा 14 गुणा 14, इसको काट दो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, तो 22 गुणा 28, 22 28 दूनी 56 का 6 असल 5, 28 दूनी 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। ठीक, 14 दूनी 28, 8 दूनी 16, 28 दूनी 56, वैल्यू तो सही आ रही है, 22 दूनी 44, चौदह चौक 56 असल 5, 14 चौक 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर ही आ रहा है इसका आंसर तो, लेकिन बुक में 614 दे रखा है। एक बार मैच करके देखो। छह सौ 16 ही है, इसका आंसर गलत दे रखा है, ठीक है, तो ध्यान से करना इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से करना। इसमें क्या कह रहा है कि एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय है 5280 रुपए। इस क्षेत्र की 0.5 या 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई में कितना खर्चा आएगा यह ज्ञात करो। तो देखो पहले तो अपने पास में इस क्वेश्चन में क्या है वो चीजें समझ लो। ये मान लो कोई वर्ताकार खेत है अपने पास में, इसकी बाढ़ अपन ने लगवाई टोटल यहां से और यहां तक की, तो मतलब बाढ़ अपन ने कितनी लगवा दी इसकी परिधि के बराबर 2 पाई आर में अपन ने क्या लगवा दी बाढ़ लगवा दी। और इस बाढ़ लगवाने में जो खर्चा आया टोटल वो 5280 रुपए आया। कितना आया 5280 रुपए, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि जो बाढ़ लगाने का खर्चा है ना वो है अपने पास में 24 रुपए प्रति मीटर, ठीक है। अगर अपन इस पूरे के पूरे खेत की लंबाई निकाल लें तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, क्या आ जाएगी अपने पास में परिधि आ जाएगी। और ये 1 मीटर का खर्चा दे रखा है अपन को
कितना 24 रुपए प्रति मीटर, और कुल जो खर्चा लगा है वो लगा है 5280 रुपए। तो देखो पहले तो मान लो यहां पे माना वर्ताकार खेत की त्रिज्या बराबर आर, त्रिज्या अपने आर है, तो अपने पास जो परिधि हो जाएगी वो क्या आ जाएगी 2 पाई आर। ठीक है, अब यहां पे लिख सकते हैं कि बाढ़ की टोटल बाढ़ जो लगाई अपन ने वो बाढ़ की लंबाई बराबर क्या आ जाएगा 2 पाई आर, यानी कि परिधि, खेत की परिधि। ठीक है, अब जो कह रहा है ना अपन लोग कि जो खर्चा अपन को दे रखा है वो कितना है प्रति मीटर बाढ़ लगाने का व्यय 24 रुपए। भाई प्रति मीटर जो बाढ़ अपन लगा रहे हैं वो कितना आ रहा है 24 रुपए। अपन तो क्या कह रहे हैं कि हम तो 2 पाई आर यानी कि वर्त खेत की जो परिधि है ना उस पर बाढ़ लगाइए, तो 2 पाई आर क्षेत्र में या आर मीटर में बाढ़ लगाने का व्यय। भाई जब 1 मीटर में अपन बाढ़ लगा रहे तब व्यय इतना आ रहा है, और अपन इतने मीटर में बाढ़ लगाएंगे तो व्यय इसको इससे गुणाई कर दो, तो 2 पाई आर इंटू 24 रुपए। ठीक है, तो ये 2 पाई आर क्षेत्र में बाढ़ लगाने का व्यय ये आ गया 2 पाई आर गुणा 24 24, और इसका जो अपने पास में आंसर है जो दे रखा है 2 पाई आर गुणा 24, ये जो कितना व्यय आ रहा है ये आ रहा है अपने पास में 5280 रुपए। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है अपने पास में 5280। यहां से अपन को आर की वैल्यू चाहिए, बाकी सारे उधर भेज दो, तो यहां सिर्फ रख दो आर 5280, 2 पाई नीचे आ जाएगा और 24 भी कहां जाएगा नीचे। अगर आर की वैल्यू निकालो तो 5280 बटे 2 गुणा 22, 7 चला जाएगा ऊपर गुणा 24, कट रहा है ये 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 कट जाएगा, ये यहां आ जाएगा 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और 20, और 22 एकम 22, 22 एकम 22, 10 बच जाएंगे, और 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 7 पंजे 35। तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 35 मीटर। ठीक है, आर अपने पास में कितनी आ रही है 35 मीटर। अब हमें चाहिए क्या उस खेत का क्षेत्रफल, व्यय निकालना है अपन को, तो कुल कितना व्यय आएगा। तो अगर व्यय तो तब आएगा ना जब अपने पास में खेत की क्षेत्रफल होगी, तो यहां अपन खेत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7, 35 गुणा 35, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 22 पंजे 110 गुणा 35, 11 पंजे 55, असल 3, 11 33 और 5 38 और 0, तो ये आ जाएगा उसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है जुताई में व्यय। ठीक, तो क्या है कि खेत की जुताई में कितना है वो अपना 0.5 प्रति वर्ग मीटर। ठीक, तो ये क्या आ गया अपने पास में 0.5 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो कि 1 मीटर जुताई में व्यय 1 मीटर खेत की जुताई में व्यय कितना 0.5 रुपए। अगर अपन कितना करें 1 मीटर स्क्वायर लिखेंगे 3850 मीटर स्क्वायर की जुताई में अगर व्यय निकालें तो इसको गुणा कर दो किससे 3850 से, कितना आ जाएगा आधा कर दो इसका 1925 रुपए। तो खेत की जुताई में जो व्यय आएगा वो कितना आ जाएगा 1925 रुपए। तो यहां लिख सकते हैं अपन
बराबर 1925 रुपए। ठीक है, ये इसका आंसर है। थोड़ा सा ध्यान से करना, क्या दे रखा है, क्या निकालना है, क्या करना है, वो चीजें दिमाग में रखो तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़े से घुमा के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो अपन को कहां से क्या एडजस्ट करना है ये चीज सीख लो। बाकी इजी क्वेश्चन है, और ये इसके लास्ट के जो क्वेश्चन है ना थोड़े इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास। ये क्या कह रहा है कि एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या अपन को दे रखी कितनी, 35 मीटर। इसके चारों ओर अपने पास में 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो ऐसा मैंने तुम्हें एक सूत्र एडजस्ट कराया था। ये अपने पास कोई घास का मैदान है अपने पास, इसके बाहर अपने पास ये रास्ता है। ठीक है, इस वर्ताकार जो मैदान है इसकी त्रिज्या अपन को दे रखी है कितनी, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपन को दे रखी 35 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर। और ये जो रास्ता है इसकी जो चौड़ाई है वो है अपने पास में 7 मीटर। और फिर क्या कह रहा है कि ये जो रास्ता है ना इसका क्षेत्रफल निकालो। तो मैंने तुम्हें करवाया था कि अपन अंदर वाला जो वर्त है ना उसकी त्रिज्या को मान लेते हैं R1, और बाहर वाला जो वर्त है उसकी पूरी की पूरी त्रिज्या को मान लेते हैं अपन R2। ठीक है, देखो माना घास के मैदान की त्रिज्या R1 है, तो R1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो अपने पास में कितनी आ जाएगी, 45 मीटर, सॉरी 35 मीटर। अब अपन को R2 चाहिए। R2 कैसे आएगी, यहां से यहां तक की तो 35 है, और ये रास्ता कितना चौड़ा है 7, तो इसमें रास्ता और ऐड कर दो, तो 35 और 7 कितने हो जाएंगे, 42। यहां लिख लो, तथा केंद्र से रास्ते की परिधि तक की दूरी, या फिर इसको अपन त्रिज्या ही बोलेंगे, इसको अपन बोल देते हैं R2। तो केंद्र जो है ना, इसका जो केंद्र है इससे और इस रास्ता जो है इसकी जो परिधि है उस तक की जो दूरी अपने पास में वो अपन ने मान ली कितनी, R2। और ये कितनी हो जाएगी, इसको अपन बोल सकते हैं R1 प्लस रास्ते की चौड़ाई। तो क्या जाएगा, R1 की वैल्यू है 35 और रास्ते की चौड़ाई कितनी है 7, तो कितना आ जाएगा ये 42। तो R2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 42 मीटर। ठीक, अब अपन को निकालना क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने तुम्हें लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो पाई की तो पाई रहने दो, ये क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, R2 प्लस R1। तो पाई की वैल्यू 22/7, R2 बड़ी वाली रखनी है, R1 छोटी वाली, और फिर यहां R2 बड़ी वाली और R1 छोटी वाली। ये चीज ध्यान रखना यहां पे भी। यहां जब R1 R2 की वैल्यू रखो तो यहां जो रख रहे हो ना, यहां R1 माइनस R2 कर दिया तो भी R1 की वैल्यू बड़ी रखोगे, या फिर R2 माइनस R1 कर दिया तो फिर R2 की वैल्यू बड़ी रखो। तो पहले वाली जो त्रिज्या है ना बड़ी वाली, उसको बड़ा रखना, आगे वाली जो त्रिज्या है। तो यहां पे क्या आ जाएगा 22/7, यहां आ जाएंगे 7, और इसको प्लस करो, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 77, 7 से 7 कैंसिल, 22 7 154, हसल 15, 22 7 154 और 15 54, 64 और 5 69, 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, और अगर इसको दूसरे तरीके से करोगे, मान लो तुम दोनों के क्षेत्रफल निकाल कर तब इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हो, ऐसे कर रहे हो तुम कि भी पहले अपन इस त्रिभुज इस वर्त का निकाल ले, फिर बड़े वाले वर्त का निकाल ले, और बड़े वाले वर्त में से छोटे वाले वर्त का घटा दे तो रास्ते का बच जाएगा। वही चीज ये है, सेम वही चीज ये है, लेकिन मैंने ये थोड़ा छोटा तुम्हें करके दिखा दिया। बाकी
उससे करोगे तो भी यही आंसर आएगा, उससे थोड़ा बड़ा बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और हाँ, कई की शिकायत ये मिल रही थी कि सर वीडियो में जो लिखा हुआ होता है ना बोर्ड में वो दिखता नहीं है। तो भैया थोड़ी आपकी जो वीडियो की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा के देख के तब देखो। मैंने सारी वीडियो चेक करके डाली है, ऐसा किसी वीडियो में नहीं है कि आपको वर्ड साफ नहीं दिख रहे हो, सारे के सारे वर्ड साफ दिख रहे हैं। मैं उस वीडियो को अच्छी तरह से चेक करके तब डालता हूं कि वर्ड में कहीं मिस्टेक नहीं है। बाकी अगर वैसे कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है उसकी मैं कोई भाई ज्यादा तो गारंटी नहीं ले सकता, कहीं टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो वो एक अलग बात है। बाकी कहीं तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा कि सर यहाँ पे दिख नहीं रहा है कुछ, तो अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है उसको थोड़ा उच्च कर लो, उसको थोड़ा और बढ़ा लो, ताकि आपके जो साफ वीडियो दिखे तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, साफ दिखेगी फिर आपको ये। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों इजी है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसमें 9वें में, तो कि दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। तो ये तो अपन ने अभी किया था, ऐसा सूत्र तो अपन ने, तो उसका जो फॉर्मूला आता है वो अपन ये लिख रहे थे कि पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। इसको खोल के अपन क्या लिख रहे थे, पाई r1 प्लस r2 और r1 माइनस r2। अपन को ऐसी फॉर्मेशन चाहिए, तो ऐसी देखो फॉर्मेशन अपने यहां पे है। इसने जो बड़ी r है उसको r मान लिया, r प्लस r कर दिया इसने, और आगे क्या कर दिया r माइनस r। तो ये भी यही बात है और ये भी यही बात है, एक ही बात है। इसका जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा अपने पास में बी वाला, ठीक। फिर अपने पास ये 10वां क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही है सेम। क्या कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसा जो फॉर्मूला है, सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध वर्त का क्षेत्रफल, लिख तो है ना वो ऊपर, पाई r प्लस r और r माइनस r। ध्यान अपन को क्या देना है कि पहले वाली जो r रखेंगे ना वो अपन रखेंगे बड़ी वाली, तो 4 माइनस का 3 और 4 प्लस का 3, या इसको माइनस कर लो इसको प्लस कर दो, तो 22/7 गुणा 7 और गुणा 1, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 22 एकम 22 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। 22 कौन सा है, ए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 15.1 अपने पास में कंप्लीट हो गई है, ठीक। आपका जो काम है रेगुलर पढ़ते रहो, इंजॉय करो, जो भी दिक्कत आए हमसे शेयर करो, कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल कमेंट में जाके बताइए जरूर कि हमें ये प्रॉब्लम है, हम आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर निकालने की कोशिश करें जैसे भी हमसे होगा। बाकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि सर हमें ये चाहिए, ये वीडियो चाहिए, प्लीज जाके बताइए। रहा बात बेसिक पार्ट का, उसकी 2-3 कुछ उसकी रिलेटेड से कुछ पोस्ट मेरे पास आई है, कुछ मैसेज आए कि सर बेसिक पार्ट चलाइए, ये तो चलता रहेगा। तो मैं बेसिक पार्ट जल्दी आपके पास रेगुलर बेसिक पार्ट की वीडियो डालूंगा, लगभग 6-7 वीडियो बेसिक पार्ट की आएंगी। तो बेसिक पार्ट पढ़ लो, आपको जो अच्छा लगे वहां से पढ़ लो, लेकिन चैनल पे लगातार बने रहो। और अभी नए मेहमान हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी हमारी लेटेस्ट कोई वीडियो आए आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो का आनंद ले सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपसे बनता है करते रहो। जय हिंद।